गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित नेगी और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की क्लास 6 जिसका हमारा टॉपिक है शुड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम शुड तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं और शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डू यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमसे सेकंड पर्सन ने किया है। अब हम उसे रिप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे पॉजिटिव में रिप्लाई कर रहे हैं, आई एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब अगर हम उसे नेगेटिव में रिप्लाई कर रहे हैं तो आई डोंट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब वो जो सेकंड पर्सन है, ये शुड की क्लास में ये है कि वो सेकंड पर्सन भी रिप्लाई करेगा हमें और हमें एडवाइस दे रहा है वो। ठीक है, तो यू शुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो हमें रिप्लाई कर रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, और यू शुड नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थर्ड पर्सन में देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डज ही एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही डजन एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, शुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही शुड नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इस बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं डज ही एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको एग्जांपल लेके ही समझ सकते हैं, तो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे हम गो टू टेम्पल एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एक्शन ले लेते हैं हम। तो डज ही गो टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल, ही डजन गो टू टेम्पल। ठीक है, ही शुड गो टू टेम्पल, ही शुड नॉट गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे इसमें थर्ड पर्सन के बारे में हमने बोला कि क्या वह मंदिर जाता है, ये हमारा क्वेश्चनिंग हो गया। अगर वो जाता है तो ही गोज टू टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्लस में एस या ई एस हमेशा लगेगा, एस उसके साथ डज के साथ, जब उसमें हम पॉजिटिव आंसर रिप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे ही डजन एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर उसे करना चाहिए ये काम तो ही शुड एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर नहीं करना चाहिए तो ही शुड नॉट एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब इसके हम एक्शंस देख लेते हैं। एक्शंस हैं फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, मतलब दूसरों में गलतियाँ निकालना। ठीक है, सेकंड है हमारा च्यू पान मसाला, इसका मतलब होता है पान मसाला चबाना। ओके, थर्ड है हमारा वियर हेलमेट, इसका मतलब होता है हेलमेट पहनना। ठीक है, फोर्थ है हमारा यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। ओके, फिफ्थ है हमारा टीचर टीच प्रॉपरली, टीचर को ढंग से पढ़ाना चाहिए। डॉक्टर ट्रीट प्रॉपरली, डॉक्टर को ढंग से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, डोंट टॉक रबिश, बकवास मत कर। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस क्लास में बहुत काम आएंगे। अगर आपको ऐसी ब्रैकेट में लिखे हुए और भी मिलते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बीइंग अ गुड पर्सन। ठीक है, इसका मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते। ठीक है, बीइंग अ गुड सिटीजन, इसका मतलब होता है एक अच्छा नागरिक होने के नाते। ए पर्सन शुड, ठीक है, ए पर्सन शुड नॉट, ए पर्सन शुड मतलब एक आदमी को यह काम करना चाहिए, एक आदमी को यह काम नहीं करना चाहिए। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। सब अगर हम एग्जांपल नहीं लेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, इसका हमने एग्जांपल ले लिया। जब हम शुड को किसी को एडवाइस देने के लिए यूज़ करते हैं तो डू यू वियर हेलमेट। ठीक है, हम इससे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, डू यू वियर हेलमेट, क्या आप हेलमेट पहनते हो। अगर वो बंदा पहनता है तो वो बोलेगा आई वियर हेलमेट, नहीं पहनता है तो आई डोंट वियर हेलमेट बोलेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपको पहनना चाहिए हेलमेट, यू शुड वियर हेलमेट। ठीक है, ए पर्सन शुड वियर हेलमेट, अब देखो मैंने यहाँ पे ए पर्सन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मतलब हर पर्सन को पहनना चाहिए। ओके, बीइंग अ गुड पर्सन यू शुड वियर अ हेलमेट, एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए। तो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड वियर अ हेलमेट। So thanks for watching. Please like and subscribe to our channel, and also press the bell icon and do it on the all.